का विषय है। कबीर बीजक से उलट बासी भजने। पहले एक साखी सुने आप, कबीर साहब की है। किया धे साखी सिर कटे, जो निर्वारी जाय, क्या पंडित की पोथिया रास दिवस मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि एक है आधी और वह साक्षी है, लेकिन सिर कटा है, अर्थात उसके पास सिरे नहीं है। जो निर्वारी जाए, अगर निर्वार करने योग्य है तो यही। जो आधी है, साक्षी या सिर कट या सिर नहीं, निर्वार करने योग्य यही है। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस। कहा कि आप लोग जो पंडितों की लिखी पोथियां हैं, रात दिवस खोलकर पढ़ते हैं और गाते हैं। तो अब विचारणी बात यह है कि आदि और साक्षी क्या है। आपने देखा यह शरीर दो के संयोग से है, एक जड़ और एक चेतन। किसी ने कहा नारी पुरुष, किसी ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, लेकिन दो का संयोग है। एक जड़ और एक चेतन। जड़ क्या है? प्रकृति, माया, जिससे यह पिंड की रचना हुई। दूसर का कौन है? आत्म, चेतन, ब्रह्म, राम, हरि, साक्षी, अनेक नामों से वर्णन किया गया है। देखें, वही है कि साक्षी पुरंदर ढहे परे, विव्याक्षर योग चार, रसनारंभण होत है कर न सकत निर्वार। कबीर साहब ने कहा कि शरीर में रहने वाला जो साक्षी है, साक्षी माने गवाह, उसी का शुद्ध शब्द है साक्षी। इस शरीर में रहने वाला जो साक्षी है, देखने वाला। साक्षी माने देखने वाला, लेकिन किसको देखता है, यह भी विचारणी बात है। ये शरीर में एक है साक्षी, जिसको हम चेतन आत्मा परमात्मा कहते हैं, लेकिन किसको देखता है? अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में जो कुछ क्रिया होती है, वह सबको देखने वाला है। शरीर में जो कुछ क्रिया होती है, सबको जानने वाला वही है साक्षी। आपने देखा साक्षी का संबोधन साहेब ने इसी आत्मा ब्रह्म राम हरि, एक को ही अनेक नामों से कहा गया है, वही साक्षी।
आपने देखा एक चेतन है जिसको साक्षी है, दूसरा का है प्रकृति माया जिससे शरीर बना है, अंतःकरण है। कहते हैं जो इसमें साक्षी है चेतन आत्मा सिर कटी अर्थात तो वह प्रकृति से परे है। सिर देह बनती है प्रकृति की, लेकिन वह प्रकृति से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। इस शरीर में रहने वाला जो है वह प्रकृति से परे है। देहि माहि विदेह बसत है, साहेब ज्ञान स्वरूप सर्वलोक में रमि रहा, वाके रंगन रूप। आपने देखा वह बिना देह का है, इसलिए सिर कटेगा। जो निर्वारी जाए, अगर इसी चेतन का निर्वार कर लिया जाए तो काम बन जाएगा। अगर नहीं निर्वार हुआ तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी भर हम पंडितों की लिखी भले पोथियों को पढ़ ले, अगर निर्वार करने योग है जो इस शरीर में जो साक्षी है। क्यों? ऐसे ही प्रश्नाष्टावक्र से जनक ने कहा था कि मैं कौन हूं, तो जनक ने कहा कि तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, ना तुम करता हो ना भोगता हो, इस शरीर में तुम साक्षी हो, सबको जानने वाला, सबको देखने वाला। ऐसे ही प्रकरण जो है राम ने भी कहा कि मैं सर्वव्यापक होते हुए हर घट में हूं, हर घट में मैं साक्षी रूप से हूं। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं, अगर जो साक्षी है तो इस शरीर में रहने वाला, चाहे हम चेतन का लें, चाहे आत्मा का लें, चाहे निर्वार करने योग वही है। अब हम आपको एक भजन बोलने जा रहे हैं जो कबीर साहब की है। पहले भजन सुन लीजिए तब अर्थ बताऊंगा। बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, पहली लाइन है कि आए प्राणी, आए मानव, ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म के बारे में बूझ लीजिए। प्रश्न वहीं फिर खड़ा हो जाता है कि वास्तविकता में ब्रह्म है क्या? क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि अय भाई जो ब्रह्म ज्ञानी है उनसे ब्रह्म के बारे में पूछ लीजिए। तो ब्रह्म है क्या? वही लेख है तैतरी उपनिषद यजुर्वेद का। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म जो है वह सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत। प्रश्न वही फिर पर खड़ा हो जाता है कि सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य के क्या लक्षण? वही गीता में भगवान कृष्ण ने कहा
ना भावो विद्यते सतः। उन्होंने कहा कि संतों और महापुरुषों का यही विचार है कि जिसका कभी अभाव न हो वही सत्य है। तो कैसे जान लिया जाए कि अभाव है कि नहीं? किसी चीज का निर्णय जो शरीर 3.5 हाथ की है उसी पर निर्णय लिया जाता है। आप देख रहे हैं यह शरीर जो है 5 तत्वों से निर्मित है। इसका निर्माण रज और भीर से है। माता के गर्भ में जब पिंड बना उस समय चेतन प्रवेश कर गया था, तब प्रवेश किया। शरीर विकसित होने लगी। 9 महीने तक उसी गर्भ में रहा, शरीर में, घर में। 9 महीने के बाद जब बाहर हुआ तब शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगी, शरीर की अवस्थाएं परिवर्तन होने लगी। लेकिन उस शरीर में भी चेतन था। अंतिम स्थिति आ गई चौथेपन की। पांचों तत्व में विलीन हो गए, अर्थात शरीर खराब हो गई। फिर भी इसमें रहने वाला चेतन जो था इस शरीर को छोड़कर निकलकर चला गया। उसका यह भाव नहीं हुआ, उसका तो हमेशा भाव है। अरे नित्य सर्वत्र यो है आत्मा, कूटस्थो दो सब, वह नित्य और शाश्वत है ही है, उसका कभी अभाव नहीं है। सारे लक्षण हम जाने कि ब्रह्म ही सत्य है, जो सत्य है वही ब्रह्म। दूसर का वह ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानना, देखना। आप देख रहे हैं इस शरीर में वह ब्रह्म है, स्थित है। उसे के प्रकाश से यह सारी शरीर प्रकाशित है। लेकिन अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है वह सबको जानने वाला, देखने वाला है। इसलिए उसको कहा गया है कि उसका स्वरूप है ज्ञान। लेकिन और एक चीज कहा कि वह अनंत है। आप देखें कि यह खाली आकाश अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी में सारे तत्व समाहित हैं, जितने लोक हैं सब समाहित हैं। हर लोकों में जीव है, सब चैतन्य है। अंडज खाने में यगणित जीव हैं, पिंडज खाने में अगणित जीव हैं, अस्थावर खाने में उखम अगणित जीव हैं। सब एक चेतन से ही चैतन्य है। इसलिए कहा गया है कि वह अनंत है, उसकी संख्या नहीं। यह ब्रह्म की पहचान। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवै ब्रह्म केवलम। दूसरा श्लोक कह रहा है कि ब्रह्म ही सत्य है। यह जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है यह प्रकृति का तत्व है, यह परिवर्तनशील है, यह मिथ्या है।
जीव ब्रह्म केवलम, अरे जीव ही ब्रह्म है, कहीं अलग आकाश में बैठा हुआ ब्रह्म नहीं। ब्रह्म की सत्ता से यह अंतःकरण चैतन्य है, सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही है, यही जड़ चेतन का संयोग है। इसी को भी संतों ने जीव की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें ब्रह्म की ही सत्या है, कोई दूसरा नहीं। अंतःकरण उस ब्रह्म की चेतना से चैतन्य है, इसी को जीव की संज्ञा दी जाती है। कोई स्वर्ग में बैठा दूसरा ब्रह्म है। अब आप देखिए, कहा बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञानी से बूझ लीजिए। कभी हमने कहा अगर नहीं बूझ पाए तो क्या होता है, तब आगे बता रहे हैं कि घोरी घोरी बरसा बरसायो परियो बूंदन पर, तुमने सुख शांति के लिए बार बार केवल धन कमाया, पूंजी कमाया, उसके लिए कर्म किया, किसी पूंजी में सुख है, लेकिन सुख रूप एक बूंद पानी नहीं पड़ागा सुख में। क्यों कि सुख तो वहां है जहां संतोष है, क्योंकि बिन संतोष न काम न साहे, काम अछत सुख सपने हो। जब संतोष होगा तब कामना की नाश होगी, इच्छा की, तब शांति मिलेगी। लेकिन लोग धन में सुख खोजते हैं, घोरी घोरी बरसा, बार बार पूंजी धन कमाने के लिए कर्म क्रिया, पारियो बूंद न पानी, एक बूंद रूपी बरसात नहीं हुआ था। सुख शांति हुआ क्या, चींटी के पग हंसते बध्यो, यह हंसते रूपी जो जीव है इच्छा रूपी चींटी के पग में बंध गया, अर्थात सांसारिक वस्तुओं की इच्छा हो। छेरी बीगर खायो, अब कुबुद्धि के चलते कुबुद्धि रूपी छेरी बकरी जो है ज्ञान रूपी बीगर को खा गया, अर्थात अज्ञान के चलते या विद्या के चलते ज्ञान दूर हो गया। उदधि माहते निकर छाछरी चौड़ा गेय बनाया, ये शरीर रूपी समुद्र से मन रूपी मछली निकलकर चौड़ा गेह बनाया। हमारी जगह है, जमीन है, जायदाद है, पुत्र है, यावत रख लिया। मेढक सर पर रहत एक संगे, बिलिया स्वान भी आई। कहते मेढक सर पर एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मेढक क्या है, यही अज्ञानी प्राणी, यही अज्ञानी जीव जो है मेढक के समान है, और अहंकार रूपी सर्प उनके साथ भरा हुआ। अहंकार के चलते या विद्या के चलते क्या होता है, बिलिया स्वान भी आई, कुबुद्धि रूपी बिल्ली के चलते हम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में चले। मेढक सर पर हत एक संगे बिलिया स्वान, निटउट सेंग सियार सो डर पाए, अदबुद कहो। जो सिंह रूपी जीव है कुदेव रूपी सियारों से डरता है, भूत भवानी इत्यादि से इसको डरता है, जो कि स्वयं सर्व समर्थवान है।
लेकिन कुदेव से डरता है। अद बुध कहो न जाई, जो अद माने आज्ञा है और जो बुद्ध जीवी है, दोनों की स्थिति यही। कौवने ससा बनहि मृग घेर, बाण पारथी मेले। हमारे यहां विषय की 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक ही इंद्री जो है मन रूपी मृगा को फांस लेती है। बाण पारथी मेले, जब विषय रूपी बाण चलता है तो मन फंसता। क्या होता है? उदद भूपते तरवर डाहे, यह मन जब विषयों में फंसता है, जो हमारे स्तंभ हैं तरवर, ज्ञान वैराग सत्य शील धैर्य ज्ञान वैराग विचार, यह दुख पाते हैं, अर्थात इनसे यह दूर हो जाता है। मां क्षय हेरा खेले, यह मन जो है माया के साथ खिलवाड़ करता, अर्थात माया में आसक्त हो गए। काय कबीर सुनाब या संतो, कोई ही ज्ञान नहीं माने। मैं जो बता रहा हूं इस ज्ञान को कोई मान नहीं रहा। अरे बेनो पखिया उड़ी जाए आकाश ही, बिना पंख के आकाश में उड़ रहे हैं। क्या लगी है देवी देवताओं की, स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति की, संसारिक वस्तुओं की। जीवा ही मरण न जाने कि कैसे जन्म मरण का प्रवाह छूटेगा, उनको यह पता है ही नहीं। यह भजन कबीर साहेब की है, गूढ़ रहस्य इसमें भरा हुआ है जीवन का।